दोस्तों, आज रियल एस्टेट सेल्स एंड मार्केटिंग की इस नई सीरीज में पहले एपिसोड में हमने देखा था कि एज एसोसिएट आप कैसे किसी डेवलपर से जुड़ते हैं, उसमें किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। आज हम अपने दूसरे एपिसोड में बात करेंगे कि जब आपने एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिया, उस प्रोजेक्ट को चुन लिया, तो अब अगले स्टेप में जब आप सेल्स एंड मार्केटिंग करना शुरू करते हैं तो उसमें आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या टूल्स हो सकते हैं। देखिए, रियल एस्टेट में या किसी भी सेक्टर में जैसे होता है वैसे रियल एस्टेट में भी है। सेल्स एंड मार्केटिंग में आपके यहाँ भी दो प्रोसेस है। पहला ऑनलाइन मार्केटिंग, दूसरा है ऑफलाइन। ऑनलाइन मार्केटिंग में आप गूगल एड्स के थ्रू, सोशल मीडिया में आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सब के माध्यम से आप अपने प्रोजेक्ट की मार्केटिंग करते हैं। इस मार्केटिंग से होता क्या है, आपको लीड्स आते हैं। फिर लीड्स पे आप कैसे काम करेंगे, अभी हम उसको बात करते हैं। फिर दूसरा है आपका ऑफलाइन। एक हो गया ऑनलाइन, जिसमें आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपने लीड्स को जनरेट करते हैं। ऑफलाइन में आप अपने रिलेशंस में, अपने जो टर्म्स हैं, अपने दोस्त यार हैं, जो आपकी सर्कल है, उसमें से आप लोगों से संपर्क करते हैं और उसमें आप अपनी लीड जनरेट करते हैं। तो ये दो तरीके हैं जिससे आप लीड जनरेशन का काम रियल एस्टेट सेल्स एंड मार्केटिंग करते हैं। आजकल ऑनलाइन मार्केटिंग एक बहुत इफेक्टिव टूल है जिसमें आप कम संसाधन भी होते हैं लेकिन आपकी पहुंच बहुत दूर तक और बहुत ज्यादा लोगों तक आसानी से हो जाता है। उसके लिए जो भी टूल्स बताए गए हैं, जैसे फेसबुक एड्स के थ्रू, गूगल एड्स के थ्रू, बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो रियल एस्टेट के लिए मार्केटिंग का काम करते हैं। किसी का नाम लेना ठीक नहीं होगा। आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जो स्पेशली रियल एस्टेट के लिए मार्केट। ऐसी जगहों पे आप अपने प्रोजेक्ट को वहां पे रजिस्टर करते हैं और फिर वहां से आपका लीड जनरेशन होता है। ये पेड प्रमोशन है। अब जब आपका लीड जनरेशन हो गया, तो लीड जनरेशन करने के लिए जब आप प्रमोशन करते हैं, दो तीन मोटी मोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला तो आपका प्रोजेक्ट कैसा है, यानी किस रेंज का है, प्लॉटिंग है या रो हाउसेस है या अपार्टमेंट है, हाई राइज प्रोजेक्ट्स है, कैसा प्रोजेक्ट है, उसकी कॉस्ट क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं। ऑडियंस का एज ग्रुप सेलेक्ट करते हैं, एरिया सेलेक्ट करते हैं कि कहाँ की ऑडियंस को हमें दिखाना, कैसी ऑडियंस, किस एज ग्रुप की ऑडियंस और किस एरिया की ऑडियंस को आपको टारगेट करना है। तो ये आपको स्पेसिफिक टारगेटिंग करनी चाहिए। इस स्पेसिफिक टारगेटिंग के बाद आप पेड एड रन करते हैं और वहां से फिर आपको लीड्स मिलनी शुरू। जब एक बार लीड मिल गए तो उसके बाद आपको क्या करना है, लीड मिलने के बाद आपको उस लीड का फॉलो अप करना है। यानी आप उसकी कॉलिंग करेंगे, उससे बात करेंगे, अपने प्रोजेक्ट के बारे में समझाएंगे और उसको समझेंगे। जो कस्टमर है, जो लीड है, आपकी जो क्लाइंट है, उसको अभी आप समझेंगे कि एक्चुअली उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, और उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन पे आप काम करेंगे। जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि सेल्स में सिर्फ प्रोडक्ट आप नहीं बेचते हैं, आप दरअसल किसी के इमोशंस, किसी की समस्याओं का समाधान करते हैं। तो उस समाधान के रूप में आप अपने प्रोडक्ट को पेश करेंगे, उसके बारे में ब्रीफिंग करेंगे। इस ब्रीफिंग के बाद तुरंत आपका क्लाइंट विजिट के लिए रेडी नहीं होता है सर। वो आपसे समय मांगेगा कि 2 दिन बाद मैं विजिट कर सकता हूँ, 3 दिन बाद कर सकता हूँ, 10 दिन बाद कर सकता हूँ। तो दूसरा स्टेप जो है आपका, वो है फॉलो, यानी रेगुलर फॉलो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक बार लीड आई, उससे बात की उन्होंने, अगर वो तुरंत इंटरेस्ट शो करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो वो भूल जाते हैं। वो लीड कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में जाए। एक एक लीड को जनरेट करने में आप पैसा खर्च करते हैं,
समय और पैसा दोनों आपका लग रहा है, तो इसकी कीमत को समझिए। हो सकता है कोई लीड 10 दिन में आपकी मैच्योर हो जाए, हो सकता है कोई लीड 1 महीने में मैच्योर हो जाए, कई बार होता है कोई लीड अगर आप रेगुलर फॉलोअप और टच में है तो 6-6 महीने, 1-1 साल में भी वो मैच्योर हो जाता है। तो हर लीड इंपॉर्टेंट है, उसे इग्नोर ना करें, उस पर बात करें। वो लीड चाहे ऑफलाइन आ रही हो या ऑनलाइन आ रही हो, हर लीड इंपॉर्टेंट है। कुछ आपके लिए तुरंत काम कर जाएंगे, कुछ आपको हो सकता है कुछ समय ले, महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल। लेकिन हर लीड अगर आप प्रॉपर फॉलो अप में हैं तो आपको कहीं ना कहीं, कई बार कोई खुद नहीं लेगा तो आपको कुछ रेफरेंस दे देगा, वो भी आपका बिजनेस ही हुआ एक तरीके से। तो हर लीड को इम्पोर्टेंस दीजिए, इग्नोर नहीं कीजिए, रेगुलर फॉलो अप करिए, उनके साथ रेगुलर हालचाल लेते रहिए। इसी में से आपका बिजनेस मेच्योर होता चला जाए। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं और लीड जनरेशन के लिए सही टारगेटिंग करते हैं, सही ऑडियंस आपके प्रोडक्ट के हिसाब से, सही एज ग्रुप अगर आप देखते हैं, सही इनकम ग्रुप के लोगों को टारगेट करते हैं, तो तभी आप सही लीड तक पहुंच पाते हैं। और जब एक बार लीड जनरेशन हो जाए, उसका प्रॉपर फॉलोअप करें। फॉलोअप के बाद फिर अगर वो जब विजिट के लिए रेडी होता है तो विजिट इसके बाद का प्रोसेस है। विजिट में क्या क्या करना है उसके लिए हम लोग एक सेपरेट एपिसोड में बात करेंगे। लेकिन पहला पायदान एसोसिएशन के बाद अब आपका जो असली काम शुरू होता है वो मार्केटिंग। मार्केटिंग के बाद फिर आता है सेल्स। तो मार्केटिंग ही आपकी ब्रांडिंग भी है। आप जितनी अच्छी मार्केटिंग करेंगे वही आपकी ब्रांडिंग है, उसी ब्रांडिंग से आपका जो बिजनेस है वो मैच्योर होता है, तभी आपकी सेल्स होगी। तो मार्केटिंग बहुत की फैक्टर है किसी भी सेगमेंट में। सेल्स में, रियल एस्टेट सेल्स में ये कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि ये ह्यूज अमाउंट का ये बिजनेस है। कोई भी आएगा तो 10, 20, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए आता है। तो पहले वो आपको जांचेगा, परखेगा। वो तुरंत नहीं, वो 10 रुपए का बिस्किट नहीं खरीद रहा है कि बस आया और आपसे पूछा कि ये दे दो और आपने दिया, पैसे नहीं नहीं। पहले आपको प्रूव करना होता है कि आपके पास सही प्रोजेक्ट है, आप खुद सही इंसान हैं जिस पे भरोसा किया जा सकता है, आप जो बातें बता रहे हैं वो बातें भी सही और ऑथेंटिक हैं। आप फ्रॉड और झूठ वाली बात नहीं कर रहे हैं कि बेचने के लिए कुछ भी बढ़ा चढ़ा के आप बता दे रहे हैं। इससे हमेशा बचें। बढ़ा चढ़ा के बताने में आपको उस समय तो लगता है कि हाँ ठीक है हो जाएगा, लेकिन एक कोई भी जो प्रॉपर्टी में निवेश करेगा तो कुछ जांच पड़ताल करता है, सीखता है, लोगों से बात करता है, समझता है। आपके एब्सेंस में भी वो प्रॉपर्टी पे आपकी जाता है। तो ये मत सोचिए कि बस आपने उसको झांसे में लेके और दिल में चोट होगी, वो ऐसा कभी नहीं। वो इतना बड़ा पैसा लगाएगा तो जांचेगा, परखेगा, समझेगा। इसलिए आप अपने क्रेडिट को बना के अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल फुल प्रूफ हो और सही इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करिए। और फॉलो अप बहुत जरूरी है। लीड जनरेशन बिल्कुल तब तक काम नहीं करेगी जब तक आप प्रॉपर फॉलो अप। 10 साल के अपने अनुभव से बता रहा हूँ। कई बार होता है साल साल, 2-2 साल बाद लीड्स मेच्योर हो जाते हैं, लेकिन वो इसलिए होती है कि हम रेगुलर, जब आप किसी से जितना ज्यादा फॉलो अप में रहेंगे, बातचीत में रहेंगे, मिलते जुलते रहेंगे, तो वो आदमी को भी आपको समझने जानने का मौका मिलता है। जितना ज्यादा आपकी क्रेडिट, जितना ज्यादा आपकी ईमानदारी उसके सामने आएगी और वो सच में होगी, तो निश्चित रूप से वो खुद भी आपके प्रोडक्ट के लिए इंटरेस्ट शो करेगा, 4 लोगों को और बताएगा। रेफरेंस रियल एस्टेट में बहुत काम करता है, तो रेफरेंस को भी बिल्कुल हल्के में मत लीजिए। अगर आप इन चीजों को ध्यान देते हैं, बायर्स की रिस्पेक्ट करें, बायर्स ही आपका भगवान है। तो उसको ऐसे एटीट्यूड में नहीं कह रहे ठीक है आपको लेना हो लीजिए, नहीं लेना हो कोई बात नहीं, 50 लोग हैं आएंगे नहीं। हर इंटरेस्ट शो करने वाली लीड वो आपके लिए कीमती है। उसकी इज्जत करिए, रिस्पेक्ट करिए, सवालों से भागिए मत। जनरली होता क्या है कि अगर क्वेरीज ज्यादा आती हैं तो लोग इरिटेट होने लगते हैं। आप हमेशा ऐसे बिहेव करिए जैसे आप जब खुद कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाएंगे तो आप कैसा व्यवहार की अपेक्षा करेंगे। वो आपसे 100 सवाल पूछेगा, आपको 100 जवाब मुस्कुराकर, हंसते हुए, सही तरीके से उसे बताने हैं। आपकी इंफॉर्मेशन जितनी ऑथेंटिक होगी, तो आप उसका भरोसा आप पे उतना ज्यादा। जनरली ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है
कि रियल एस्टेट में लोग इंफॉर्मेशन देने में एक दो तीन चीजें सुपरफिशियल बता दी, अगर उसकी क्वेरीज बढ़ती जाती हैं तो लोग इरिटेट होके और कस्टमर को इग्नोर करने लगते हैं या सुरूप तरीके से बात करते हैं। ये बहुत खराब है। आप यकीन मानिए, अगर उसकी क्वेरीज ज्यादा है तो उसका इंटरेस्ट भी ज्यादा है, ये मानिए। क्वेरीज ज्यादा होना ये अच्छे संकेत है। जिसका इंटरेस्ट नहीं होगा वो सुपरफिशियली कुछ पूछेगा, अच्छा ठीक है बताते हैं, हाँ ठीक है देखा समझा है मैंने, सोचने का समय। लेकिन अगर वो लगातार क्वेरी कर रहा है, लगातार आपके प्रोजेक्ट के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब उसका इंटरेस्ट है, वो लेना चाहता है, वो जेन्युइन बायर है। उसको आपको और अच्छे से पेश आना है। उसकी क्वेरीज के सारे समाधान आप अगर देने में कामयाब रहेंगे तो निश्चित रूप से आपकी ये लीड मैच्योर होगी। तो ये कुछ मेन मेन बातें हैं। अगर इन बेसिक्स का ध्यान रखिए, मार्केटिंग कैसे करनी है इस पर ध्यान रखिए, हर लीड के इंपॉर्टेंस को समझिए, उसका प्रॉपर फॉलो अप करते जाइए। और फॉलो अप में तुरंत मैच्योर नहीं होती है लीड्स, तो भी आप उनके टच में बने रहिए। उनकी हर क्वेरी का ईमानदारी से, और जितनी भी क्वेरी हो सभी क्वेरीज का प्रॉपर जवाब देते जाइए। निश्चित रूप से आपको सफलता मिले। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में इसी के अगले अध्याय के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।